लेजिस्लेटिव एक हेडिंग बनाइए, स्टेट लेजिस्लेटिव। इसमें 168 से 212 कर लीजिए। 213 ऑर्डिनेंस है। 168 से 212, इसके पहले हमने 153 टू 167 कहा था। ये एग्जीक्यूटिव के लिए है, ये लेजिस्लेटिव के लिए है, ठीक है। और इसके 213 में जाएंगे तो ऑर्डिनेंस आ जाएगा, और 214 से 237 तक हाई कोर्ट था, ठीक है ना। ये हाई कोर्ट था। इसमें लिखिएगा कि एक तो विधानमंडल के बारे में ये कहा जाता है बच्चा, विधानमंडल 3 चीजों से बना हुआ है। हाँ, विधानमंडल में 3 चीजें कौन सी हुई? एक हो गया विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, और एक राज्यपाल हो गया। एमएलए से बनेगा, मतलब एमएलए का लेजिस्लेटिव असेंबली लिखिए, काउंसिल लिखिए, और गवर्नर लिखिए। ये इसके भाग हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है। देखो, हर स्टेट में विधानमंडल है ना, लेकिन और इसमें विधानसभा है, हर स्टेट में विधानसभा है, बट विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पर 100 विधायक कम से कम होने चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अगर किसी भी स्टेट में 100 विधायक नहीं हैं, असेंबली मेंबर्स, तो वहां पर विधान परिषद नहीं गठित की जा सकती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जहां पर ज्यादा लोग हैं वहां गठित ही कर लो। अब राजस्थान में 200 सीट है, वहां भी विधान परिषद नहीं है। वो नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे आपकी सिविल सर्विसेज में बैठने की उम्र 21 बरस है, आप 25 के हैं, नहीं माने मत बैठिए, बट मिनिमम ये होनी चाहिए। तो आप एक तो क्या क्या कर लेंगे, जैसे लिखिएगा आंध्र प्रदेश, आगे लिख लो पहले ए, ब्रैकेट में लिखो ए, याद करने के लिए बोल रहा हूं। फिर लिखो बिहार, बी, ठीक। अब क्या हो गया चला, ए बी। अगर आपसे कोई पूछे कि विधान परिषद कहाँ कहाँ है, तो एक तो आपने बताया ए बी में, आंध्रा बिहार में। फिर टीटी, तमिलनाडु तेलंगाना। हाँ, ये हो गए टीटी, ए बी टी टी, 4 स्टेट हो गए ना। ठीक। महाराष्ट्र, एम, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। विधानसभा की 100 सीटें मानी भाई, संविधान में लिखा है ना 100 होगा तभी विधान परिषद बने, तो जम्मू कश्मीर में 100 था क्या? नहीं था ना, तब कैसे था यार? जो पीओके है ना, 22 विधानसभा की सीटें डिक्लेयर है। कितनी? हम उसको पीओके कहते हैं ना, कि पाकिस्तान ने उस पर अधिग्रहण किया हुआ है। हमारा तो है ही 22 सीटें हैं पीओके में, जिसपे हम चुनाव नहीं कर पाते हैं। उनको जोड़ देते हैं तो 100 से ज्यादा सीट जम्मू कश्मीर में हो जाती है, इसलिए विधान परिषद थी वहां पे।
अब ये बात बताए हैं ना, 3 महीने बाद फिर पूछेंगे, है ना। हाँ। समझ गए ना। उस पर हम इलेक्शन नहीं करा पाते हैं, लेकिन हम उसको गिनते हैं, इसलिए वहां विधान परिषद थी। तो अब उसको छोड़ दीजिए। अब 2 सदन वाले विधानमंडल हैं ये स्टेट्स कितने हैं? 7 हैं। हम्म। सबसे लेटेस्ट किसको माना जाएगा चला इसमें? सबसे लेटेस्ट तेलंगाना मानेंगे, क्योंकि 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था। लेकिन 2007 में एक स्टेट और बन रहा था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने विधानसभा ने वहां के विधान परिषद बनाने की संस्तुति दे दी। अप्रैल 2007 की बात है, ये संस्तुति दे दी गई। तारीख बता दें, 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल 2007 को मध्य प्रदेश की सरकार ने संस्तुति, मतलब वहां विधानसभा में संस्तुति दिया कि हमको भी विधान परिषद। वो राष्ट्रपति के यहाँ पड़ी है फाइल, कि यही नहीं। ठीक है। आप लोग दोनों सदन में बच्चा, अपर यहाँ असेंबली हो जाएगी विधान परिषद, और पीपल वाली जो असेंबली होती लोअर वाली वो हो जाएगी विधानसभा। ठीक है। लिखो आर्टिकल 169, आर्टिकल 169, पार्लियामेंट में बी लॉ फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ गए ना। संसद विधान परिषद के लिए कानून ला सकती है सृजित करने के लिए। कब ये कर सकते हैं बच्चा मालूम है? पहले क्या करेंगे, पार्लियामेंट दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर की वहां की असेंबली आएगी। 169 में पार्लियामेंट सृजन का अप्रूवल दे सकती है, बशर्ते कि उस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से ये कह दे। ठीक है ना। 2/3 मेजॉरिटी से आपने कह दिया तो पार्लियामेंट सृजन कर सकती है। ओके। और नोट करके नीचे लिख लीजिएगा कि यह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है। समझ गए ना। नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके। दिस प्रोविजन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368। 368 में आप संविधान संशोधन करते हैं ना, तो ये विधान परिषद बनाते समय आपको इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, विधान परिषद बनाते समय 368 से मतलब नहीं है। राज्य का नाम परिवर्तन करने में नहीं है, वो भी नहीं है। तो आप ऐसे चीज को कनेक्ट कर लिया करो ना, कि आर्टिकल 1 से 3 के बीच में जो है वो 368 के संशोधन नहीं माने जाए। जैसे उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कर दीजिए, 368 का प्रोविजन नहीं है ये। 2 राज्यों का इधर उधर कर दिया, वो सब 368 में नहीं है। नए राज्यों का सृजन, वो भी नहीं है। यानी राज्य बनाना हो, राज्य का नाम बदलना हो, एरिया इधर उधर करना हो, विधान परिषद बनाना हो, ये सब 368 में नहीं आते हैं। आपको क्या पढ़ना है बच्चा, लिखो। एक तो विधानसभा की संरचना पढ़ना, स्ट्रक्चर ऑफ या कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउसेस के बारे में। आप जाएंगे संविधान के भीतर ना, तो 62
टू 500 लिखिए। सबसे पहले लिखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, छोटा छोटा लिखते जाओ, बाकी सेंटेंस में समझते जाओ, मुझे मतलब जो कह रहा हूं उसको समझते जाओ। असेंबली में लिखो 60 टू 500, इसको लिखो मिनिमम, इसको लिखो मैक्सिमम, इससे ज्यादा सीट नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे। लेकिन कई जगह जाएंगे तो कहीं पांडिचेरी में 32 है, कहीं जगह 40 है, कहीं 30, ऐसे भी मिलेंगे ना। सिक्किम में तो 30 ही है। तो ये सभी को क्या लिख देंगे? गुड, अपवाद है ये सभी एक्सेप्शनल है, अपवाद है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 84 लिखिए। 2000 में लिखिएगा अधिनियम 2000, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। आर्टिकल 170 ए, सब क्लास 2A में क्लेरिफिकेशन है। 2000 सुनो, 170A में ये क्लॉज जब आया था 2000 में, तो कहा गया था कि 71 की जनगणना के आधार पर की संख्या 2026 तक कोई संख्या बदलेगी नहीं, है ना? तो समझ में आया क्या बोला? क्लेरिफिकेशन क्या था कि 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब छेड़छाड़ का टाइम आ गया है, इसीलिए आपने बना के रखा है उसको बड़ा। देखो, ऐसा है कि जैसे हम जनसंख्या बढ़ती है ना, तो हम समायोजन करेंगे, बट सीटों की संख्या 71 के हिसाब से रखेंगे। कंडीशन समझ गए आप? 1971 में जितनी सीट थी उसको रखेंगे, बट 2021 की जनगणना के, हालांकि हुई नहीं है जनगणना, एक उदाहरण दे रहे हैं, के हिसाब से सीटों को हम समायोजित करेंगे। ऐसे आपने 1981 में किया, ऐसे आपने 1991 में किया, अब आप 2011 के हिसाब से जैसा कर रहे हैं, ठीक है ना? जन मात्रा रहेगी 71 और समायोजन होगा जो जनगणना लेटेस्ट हुई होगी उसकी। हाँ, 71 को क्यों मानते हैं बताइए? क्यों मानते हैं बताइए? आपका मन क्या कहता है वैसे? जो भी कहता हो बताइए। हाँ बेटा, बताओ। 71 क्यों माना गया होगा? बांग्लादेश बना था इसलिए? कोई कारण, आइडिया नहीं? हाँ, वो पूछ रही है क्यों 71 की जनगणना से आपने किया। आकांक्षा, कोई आइडिया? तुम लोग बता सकते हो कोई? राहुल? सीधा नहीं था, जितना 91 और 2001 के बाद बना है, तो उसके बाद बहुत ट्रांजिशन पीरियड बहुत लार्ज था, जनसंख्या लगातार बढ़ी है। 71 के 70 से 81 के बीच में सब जो जनसंख्या ग्राफ था वो उतना वायबल नहीं, उतना शार्प नहीं बना। 71 और जनसंख्या उस रेट से नहीं बढ़ी थी 70 और 81 के बीच में। नई सीट बढ़ाई गई थी।
सीट थी ज्यादा बढ़ाई गई थी। 51 में कितनी सीटें थी? 400। वैसे मिला दिया जाए 494 सीटें कही जाती हैं। फिर 61 में 500 समथिंग कुछ आई, डेटा मुझे नहीं याद आ रहा है। और 71 में 543। असल में ऐसा था कि 33 करोड़ की जनसंख्या थी 1951 में, लेकिन 71 आते आते ये 54 करोड़ हो गई। 81 में जाएंगे तो 68 करोड़ हो गई। 91 में आएंगे तो यही 84 करोड़ हो गई। 2001 में आएंगे तो यही 102 करोड़ हो गई। 2011 में आएंगे तो यही 121 करोड़ हो गई। और लेटेस्ट डेटा करीब करीब 1 अरब 40 करोड़ का। तो जो 33 करोड़ से 54 करोड़ की पॉपुलेशन में ये 494 से 543 सीट हो गई। तो उस समय यह समझ में आया कि अगर हम जनसंख्या के हिसाब से, अब यहाँ तो 68 करोड़ हो गई पॉपुलेशन, तो सीट और बढ़ेगी। ऐसे आते आते आप देखिए यहाँ 54 करोड़ पर अगर इतनी सीट है तो 140 पे जरा सोच के देखिए, सीट तो 12-14 चली जाएगी। तो इसमें एक जो मैसेज था कि जनसंख्या अगर अधिक है तो सीट अधिक होगी, तो कई लोग जनसंख्या को प्रमोट करेंगे, अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण जनसंख्या को प्रमोट करेंगे कि जनसंख्या से सीट बढ़ती है तो कोई ईसाई होगा, कोई मुसलमान होगा, वो सब जनसंख्या बढ़ाने पे लग जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है इसी से सीट बढ़ेगी। और आपको एक प्रकार से देश जो है ना, एक बहुत ही जनसंख्या विस्फोट में उलझ जाएगा। और पॉलिटिकल जो एक प्रकार से महत्वाकांक्षा है उसको हवा देने के लिए लोग इससे बाज नहीं आएंगे। तो 71 के में ही 73 में परिसीमन जब हुआ, सीटों का बंटवारा हो गया, उसके बाद इसको 2000 तक के लिए रोक दिया गया कि 2000 तक आप समायोजन करेंगे, संख्या नहीं बढ़ाएंगे सीटों की। फिर आपके सामने 2000 बीता तो फिर आप आए, तो आपने 2026 कर दिया कि सीटों की संख्या 26 तक नहीं बढ़ाएंगे, समायोजन करेंगे। समझे ना? और आपको याद होगा हम दो हमारे दो, इंदिरा गांधी का एक नारा भी था। अब अगर सीटों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी तो हम दो हमारे दो के कंसेप्ट को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दैट इज अ मॉरल ड्यूटी। उस जमाने में 80s के टाइम में क्या पब्लिक में यह मॉरल ड्यूटी रही होगी कि देश की व्यवस्था, देश को ठीक रखने के लिए हमें दो ही बच्चे पैदा करना चाहिए? नहीं। हमारे अंदर इतनी जागरूकता, जानकारी कहाँ थी? बच्चे भगवान की देन थे, 8-8 9-9 बच्चे होते थे कम से कम। अपनी मामी मौसी को उठा के देख लीजिए, मामा को कितने भाई बहन है, आइडिया आ जाएगा। हमारे पास खुद 5 मौसी थी, 3 मामा। तो मेरी माँ मिला के 6 बहनें हो गई, 3 मामा, 9 बच्चे, तो ऐसे 2-3 तो मर भी गए होंगे। उस समय तो मर भी जाते, 10-12 बच्चे तो किसी पैदा ही हो जाते थे। हालांकि ये उसके पहले की बात है, लेकिन अब हम लोगों की पीढ़ी में तो लोग शादी नहीं कर रहे हैं, विवाह बच्चे तो छोड़ दीजिए। एक दौर ऐसा भी आया कि जहां पॉपुलेशन, अब देखिए 68 करोड़ लोगों ने 84 करोड़ लोगों को पैदा किया। कितना है ये?
16 करोड़। 68 करोड़ लोगों ने 16 करोड़ को बढ़ा दिया 10 साल में। लेकिन ये 84 करोड़ लोगों ने कितने को बढ़ाया? 16 करोड़। तो ये कम पैदा हुए ना यहाँ पे, ये कम होके ज्यादा पैदा किए। ये वही दौर है जहां 8 4 भाई बहन 5 8 हो रहे हैं, यहाँ पे घटे। अब 102 करोड़ से 121 पे आए आप, कितने बढ़ाए? 19 करोड़। लेकिन 102 करोड़ में 19, ये भी रेशियो ज्यादा नहीं मान सकते। और 121 करोड़ में अभी 2024-25 का डेटा में 1 अरब 40 करोड़ है, कितना बढ़ाए? 19 करोड़। यानी ये, इसका मतलब यहां तो अब बच्चे भी बहुत कम हो रहे हैं, 1 2 हो रहे हैं, जबकि बच्चे कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं। पहले तो गांव का गांव ही मर जाता था हैजा से, इससे। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस भी तो तरक्की किया ना, लोगों को बचा के रखा। इसका मतलब पैदाइश और घटी है, क्योंकि जो मरने वाली तादाद थी वो भी अब ज्यादा सेफ है। तो हमारे अंदर अब अवेयरनेस आ चुका है। यही कारण है कि अभी हमने एक जनसत्ता के लिए लेख लिखा था जनसंख्या नियंत्रण को लेके। जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश में जरूरत है, बट जरूरी नहीं है। हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है, बट जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है? जब आप एक मौलिक चेतना आपके अंदर आ जाएगी तो जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। और वो मौलिक चेतना आज की पीढ़ियों में तो आ ही चुकी है। आज की पीढ़ी में हमको नहीं लगता कि अपवाद छोड़ दीजिए तो कोई 1 या 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करना चाहता हो। हमें तो नहीं लगता 3 4 बच्चों कोई माँ बाप बनने के लिए तैयार है। लेकिन अभी आप सुनते रहते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने बोला कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, तमिलनाडु का स्टालिन बोला कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये 2 नेताओं ने और लोगों ने कुछ संसद फंसद कहीं बोले। ये क्यों बोला? क्योंकि तमिलनाडु की पॉपुलेशन उस गति से नहीं बढ़ी है जिस गति से उत्तर प्रदेश बिहार की बढ़ी है। तो जब अगर संख्या के हिसाब से सीट बढ़ाएंगे तो लोकसभा विधानसभा में उनकी सीटें वहीं रह जाएंगी, इनकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो एक प्रकार से पूरे देश में एक नया तरीके का संतुलन पैदा होगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तमिलनाडु में चाहे कोई जीते ना जीते, बिहार उत्तर प्रदेश और 4 6 स्टेट जीत के पता चला आधा सीट जीत लिया, हो गई सरकार उसकी। अभी परसीमन होने वाला है, इसी की चिंता तुम लोग खाए जा रही है। 61 से 71 के बीच में तमिलनाडु की 2 सीट घटी है। तमिलनाडु की सन 1961 की जनगणना के बाद 41 सीट हुई थी और 71 की जनगणना में उसकी 39 सीट हो गई। और आज की स्थिति में उसकी सीट बढ़ते हुए नहीं दिखती है औरों की तुलना में। तो ये लोग क्या करेंगे? जनसंख्या के हिसाब से करेंगे तो अभी भी देखिए वो टेंशन है। क्योंकि आप अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन कितने बच्चे हैं? 2। अभिषेक बच्चन कितना बच्चा है? 15 20 हो जाते तो उसके यहाँ खाने की कमी थी क्या? नहीं, आप बताइए। रोटी सब्जी नहीं मिलती है बाकियों को। आप अपने अवेयरनेस लेवल को, आप अपने समझ के लेवल को इतना ऊंचा कर लेते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि संख्या में आप कमजोर हो जाते हैं। और कहीं पे संख्या बल से आकलन हुआ तब तो आपकी मेरिट नहीं बनेगी। तो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या कोई दक्षिण का जो स्टेट ना, जो साइंटिस्ट पैदा करता रहा, खिलाड़ी पैदा करता रहा, बैडमिंटन का खिलाड़ी पैदा करता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, वो बच्चे ही नहीं पैदा किए, उनकी संख्या घट गई। जो हमारे यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, जो मोटरसाइकिल महाकाल लेके घूम रहे थे, जो कांवर उठा रहे थे, जो महाकुंभ में नहा रहे थे, वो 5 5 6 6 बच्चे यहाँ वहां टांग के घूम रहे हैं, तो उनकी संख्या बढ़ गई। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 25 करोड़ है।
और 2011 में 21 करोड़ थी। 4 करोड़ तो यूपी खुद ही बढ़ा बैठा हुआ है। इसलिए इसको किया गया कि जनसंख्या को अगर ज्यादा मौका देंगे तो ये अलग कर देंगे। समझ में आया कि नहीं?